ना तो मेडिकल कॉलेज है ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। बार बार विद्यार्थी परिषद और छात्र मांग करता है, पर लेकिन बस वो ज्ञापन आंदोलन में फाइलों में दब के रह जाता है। ये ऐसे है सर अपने यहाँ, जैसे कि यहाँ। नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी जिले के संयोजक धीरज सिंह चौहान। सबसे पहले MP लाइव न्यूज़ में धीरज आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अटल भैया। धीरज, जब से आप दूसरी बार सीधी जिले के संयोजक बने हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, तब से आप लगातार सुर्खियों में हैं। चाहे वो छात्रों की सीट को लेकर आपका आंदोलन हो, चाहे और कई मुद्दे हों। क्या है ये पूरा मामला जो लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं छात्रों की सीट कॉलेज में बढ़ाने को लेकर? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन रहा है 1995 से। इसकी स्थापना उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण यदि हम बात करें तो फिर से हम किसी चीज़ को नवनिर्माण नहीं करना चाहते। जो हमारी संस्कृतियां रहीं, जो हमारे तक्षशिला नालंदा के विश्वविद्यालय रहे, वहाँ पे जो लाइब्रेरी रही, जो पुस्तकालय, जो संस्था संस्कृति हमारी रही, हम उसी को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को जो मुझे शिक्षा मिली है, आज आप दूसरे कार्यकाल की यदि बात कर रहे हैं तो जिला संयोजक होने के नाते छात्रों के हित और छात्रों की समस्या का निवारण करना हमारा परम कर्तव्य है। छात्रों के हित में संजय गांधी महाविद्यालय सीधी जिले का अग्रणी महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय होने के नाते, इकलौते महाविद्यालय होने के नाते, प्रत्येक छात्र और छात्रा इसी संजय गांधी महाविद्यालय में पढ़ना चाहता है। सीट आए दिन प्रतिदिन घटती है, छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोरोना के कारण अपने गृह क्षेत्र में एडमिशन लेना स्वाभाविकता है। सभी छात्र अपने ही घर पे, अपने आसपास जहाँ पे रहें वो पठन पाठन करना चाहते हैं। इसी कारण संजय गांधी महाविद्यालय में सीटों की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए बराबर दिन प्रतिदिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम छात्रों के हित के लिए सीट बढ़ाने के आवंटन को लेकर, सीट की वृद्धि के लिए बराबर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। ABP के जैसे आप जिले के संयोजक हैं और आपके नेतृत्व में अभी आंदोलन किया गया छात्रों की सीट बढ़ाने को लेकर, और कॉलेज प्रशासन ने आपकी बात मानी भी और सीटों की संख्या बढ़ाई भी। उसके बावजूद फिर से आप लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सीट की मांग रही, सीट बढ़ाई, उसके लिए कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन का धन्यवाद है। परंतु केवल चंद छात्रों के लिए हम काम नहीं करते। पीछे से पीछे वाला छात्र भी, शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान है, सबको पढ़ने का अधिकार है। उसी अधिकार के अनुसार हम छात्रों के हित में काम करते हैं। छात्र के हित में काम करने के कारण प्रत्येक छात्र को पढ़ने का अधिकार है, उसके अधिकार से वंचित नहीं रहने देंगे। उसके लिए जब तक आंदोलन करना पड़ेगा, जब तक जैसा लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। कल आपका देर रात तक आंदोलन चला और आपके आंदोलन में कलेक्टर और SP भी पहुँचे, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया है। रात्र 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया, क्योंकि सीट बढ़ी थी। कल ही सबका एडमिशन हुआ था। जो वंचित रह गए, हम उनको लेकर कलेक्टर महोदय के पास गए। जिले के मुखिया होने के नाते उनसे आग्रह किया कि अभी बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो अभी इनका एडमिशन नहीं हो पाया है। उनके एडमिशन के लिए आप और वृद्धि करने की आवश्यकता है, सीट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सर ने बोला है कि आज 11 बजे के समथिंग, 12 बजे के समथिंग उन्होंने बुलाया था कि हम बैठ के बात करेंगे, और उस पर बैठ के बात करने के लिए उन्होंने बुलाया है। हम विद्यार्थी परिषद की सारी टीम जाके बात करेंगे और संभावना नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भी सीट बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी छात्र पढ़ने से वंचित नहीं रह जाएगा और तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो ये समूचे जिले की बात, आप सीट बढ़ाने की बात आप प्रशासन से कर रहे हैं या एकलौते संजय गांधी कॉलेज महाविद्यालय की बात कर? अभी यदि हम अलग अलग आंदोलनों में अलग अलग मांग उठी है। परसों जो हमने आंदोलन किया था वो संजय गांधी महाविद्यालय में किया था। संजय गांधी महाविद्यालय की सीट बढ़ाने के लिए 6 घंटे लगातार आंदोलन चलने के साथ साथ 200 BA में, 170 BSc में, कुछ ऐसे ही 38 के आसपास BCom और अन्य में बढ़ी है। अभी हमारा जो कलेक्टर महोदय से मांग है, क्योंकि वो जिले के मुखिया हैं और सभी जिले के कुसमी में, मझौली में, रामपुर में, अन्य अन्य क्षेत्रों में महाविद्यालय हैं। उन सभी महाविद्यालयों में पढ़ने वाला छात्र सीधी जिले और हमारी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सभी जिले के सभी कॉलेजों में सीट बढ़ाने की मांग हम कर रहे हैं। मुख्यतः GDC और संजय गांधी लीडिंग कॉलेज हैं, तो वहाँ सीट बढ़ाने की अति आवश्यकता है, इसलिए उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 20% सीट GDC में और 15 से 20% सीट संजय गांधी में और बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरह से छात्रों की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आपको सफलता भी मिली है, क्योंकि आप छात्र नेता हैं और ABP के जिला संयोजक हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि छात्रों की अन्य समस्याओं
को लेकर भी आप प्रशासन से मुखर हों और उनकी बात आप प्रशासन तक पहुंचाएं, तो और कौन सी समस्याएं हैं जिनको प्रशासन तक ले जाना चाहते हैं आप जिले में? सीधी जिले में, क्योंकि सीधी जिला उस समय का जिला बना हुआ है जब मध्य प्रदेश निर्माण पे था। आज एक बड़ी ही सोचने पे विवश होता है, प्रत्येक युवा विवश होता है कि मेरा क्या दोष कि मैं इस ज़िले में पैदा हुआ, जिस ज़िले में एक समय था जब कुंवर अर्जुन सिंह यहाँ के लीडिंग नेता हुआ करते थे। यहाँ के लोग बढ़ने ना पाएँ, यहाँ के लोग आगे ना हो पाएँ, इस कारण अमरकंटक महाविद्यालय कहाँ खुला। सीधी जिले की जैसे नेतृत्व रहा है, अभी तक सीधी जिले को वैसा नेतृत्व मिला नहीं, कहीं न कहीं समस्याओं से भरा रहा और यहाँ के युवाओं को जो पठन पाठन चाहिए था वो मिला नहीं। न तो यहाँ लॉ कॉलेज है, न तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, न तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। अन्य बीए और बीएससी की में सीट बढ़ाने के लिए व्यवस्था पड़ी हुई है। हम विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता होने के कारण एक वादा करते हैं कि छात्रों के हित में जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम छात्र हित में करेंगे। सीधी जिले में लॉ कॉलेज की चर्चा हो रही है। संपूर्ण आंदोलन लगभग 1-1.5 महीने बाद हम प्रारंभ करेंगे। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बना के, लोगों से हस्ताक्षर अभियान चला के, आंदोलन करके, प्रदर्शन करके, धरना करके, जहां जहां जाना पड़ेगा सीधी जिले में लॉ कॉलेज लाएंगे। लॉ कॉलेज केवल विधि का विधिवेत्ता होना आवश्यक नहीं, उससे एक स्वरोजगार जुड़ा हुआ है। एक परिवार का बच्चा यदि पढ़ लेता है तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जाता है कोर्ट, 400 रुपये 500 रुपये कमा कर लाता है तो अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है। विधिवेत्ता होना, ज्ञानी होना, कानून की जानकारी होना तो एक अलग बात है, उसके साथ स्वरोजगार, उसके साथ बेरोजगारी की समस्या का समाधान, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए कहीं न कहीं सीधी जिले को शिक्षा के स्तर को सुधार करने की अति आवश्यकता है और जो भी नेतृत्व करता इस क्षेत्र पे आगे आते हैं, विद्यार्थी परिषद उनका हार्दिक स्वागत और वंदन भी करती है। चूँकि नवरात्रि चल रही है, भक्तिमय माहौल है, नवरात्रि में भी आपके संगठन द्वारा कुछ विशेष नवाचार किया जा रहा है, क्या है वो? सेवा के कार्यों की यदि बात करें तो विद्यार्थी परिषद केवल छात्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रही, अब समाज में भी हस्तक्षेप करती है। चाहे वह कुर्बाव में हुई बलात्कार वाली घटना हो, विद्यार्थी परिषद ने उग्र आंदोलन किया। ठंड के समय में लोगों को कंबल बांटने का काम हो, विद्यार्थी परिषद ने 20 दिन तक गांधी चौक में सेल्फी पॉइंट लगा के कंबल एकत्रित किया और कंबल को ले जाके बिना फोटो खिंचाए लोगों को वितरित किया। 5 कंबल बांटने में 8 से 10 घंटे समय लगते थे, 4 से 6 घंटे समय लगते थे। रात्र के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मोटरसाइकिल में रख के कंबल का वितरण किया जाता था कि जो कंबल लेने वाला है उसका भी एक स्वाभिमान है, उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। हम जाते थे, कंबल उठा के चले आते थे कि एक भी ऐसे व्यक्ति का फोटो कंबल में नहीं है कि जिसको हमने कंबल दिया। अस्पताल के सामने यदि देखेंगे आप तो एक नेकी की दीवार लगी हुई है, जिसके पास अधिक कपड़ा है वो ले रख दें, जिसके पास कम है वो ले जाएं। इसी प्रकार से नवरात्र की पावन बेला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सीधी जिले में एक प्रयास किया जा रहा है कि हम प्लास्टिक मुक्त दुर्गा पंडाल, प्लास्टिक मुक्त दुर्गा उत्सव मनाएंगे। प्रकृति हमारी माँ है और उसी प्रकृति की मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई जाती है, उसी की हम उपासना करते हैं। उपासना के साथ साथ प्रकृति प्रेम, प्रकृति के साथ समभाव, ये रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे लोगों से आग्रह है कि प्लास्टिक का दोना, प्लास्टिक की पत्तल हम यूज न करके हमारे छूल के पत्ते, जो अन्य पत्तों से बनी हुई जो हमारे पत्तल और दोने आते हैं, उनका उपयोग करें, जिससे प्रकृति के प्रति हम समर्पित हों और हमारा पूरा सीधी जिला एक इतिहास रचे कि प्लास्टिक मुक्त होकर हमने नव दुर्गा का उत्सव मनाया है। इस बात से आप पूरी तरह से सहमत हैं कि भाजपा ने और ना कि कांग्रेस ने, दोनों दल ने जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में जो काम करना चाहिए नहीं किया है? किसी पार्टी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन वर्तमान में सीधी जिले की यदि शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो सीधी जिले में शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी चाहिए। अभी जो भी वर्तमान में व्यवस्था है वो व्यवस्था सीधी जिले के युवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी और कुछ करने की आवश्यकता है। सीधी जिले के युवा बहुत सारी चीज़ों को देख के चलता है। सीधी जिले से IAS IPS बहुत सारे ऐसे नेतृत्व करता, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट दिए हैं सीधी जिले की धरती ने। ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन और उचित शिक्षा की आवश्यकता तो है। अब इसमें और क्या करने की आवश्यकता है, ये विद्यार्थी परिषद होने के नाते हम आगे आगे दिशा देंगे, आगे आगे कार्य करेंगे। विद्यार्थी परिषद आगे छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेगी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि जिस तरह से लगातार आप छात्रों की सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कल कलेक्टर ने आश्वासन भी दिया है, अगर वो अपने आश्वासन में खरे नहीं उतरते हैं तो अगला कदम आपका क्या? अगला कदम हमारे ज्ञापन में ही उपयुक्त रहता है।
हमारे ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद जो बोलती है वो लिखित रूप में रहता है। हमने ज्ञापन में उनको कल दिया है कि यदि मांग के अनुसार छात्रों के हित में किया गया निर्णय नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये हम बराबर लिख के देते हैं। यदि हमारी मांग उस लायक है तो हमने बोला है आंदोलन करेंगे। हमने बोला है कि यदि सीट नहीं बढ़ाएगी तो हम छात्रों के हित में जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम उच्च शिक्षा विभाग तक जाएंगे, हम शिक्षा मंत्री तक ज्ञापन देंगे। हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उस नाते विद्यार्थी परिषद केवल सीधी जिले तक ही सीमित नहीं, ये एक अनुशासित और अनुसांगिक संगठन है। चूँकि आप छात्रों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन में स्वाभाविक है कि छात्रों का समर्थन मिलना, अभी तक किस तरह का समर्थन मिला है आपको छात्रों की यदि बात करें 2017 में समर्थन की यदि बात करें, चुनाव हुआ था, NSUI की 3 सीट आई थी, विद्यार्थी परिषद की बड़ी जीत हुई थी। यदि हम सामाजिक ABVP के समर्थन की बात करें, परंतु यदि अभी आप आंदोलन और प्रदर्शन की बात करें उसमें बराबर छात्रों का सहयोग रहा। एक विद्यार्थी परिषद के साथ एक विश्वास है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता में आपसी में एक भाई और बहन का प्रेम है, भाई और बहन का संभाव है। और उस भाई और बहन, छात्रा और छात्र नहीं, हम भाई और बहन की बात करते हैं। उसी विश्वास के आधार पर रात्रि के 8:30 बजे भी यदि आपने कल देखा होगा तो उसमें जितनी प्रतिशत भाइयों की थी उतनी प्रतिशत बहनों की भी रही है। और आंदोलन में बराबर बहनों भी सहभाग किया है। अब बराबर छात्रों का, बराबर भाइयों का, बराबर बहनों का हमारे साथ संपूर्ण समर्थन रहता है। 3 आंदोलन किए, तीनों आंदोलन में संपूर्ण संख्या रही है। अभी हमारी बात ABP के जिला संयोजक धीरज सिंह चौहान से हुई। विभिन्न पहलुओं पर बात हुई और खुलकर उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है। अभी लगातार वो छात्रों की सीट बढ़ाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिली है। और कल देर रात तक उनका आंदोलन चला है और कलेक्टर उस आंदोलन में पहुंचकर, धरने में पहुंचकर आश्वासन भी दिया है कि हम सीट बढ़ाएंगे। और उनका कहना है कि अगर प्रशासन अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और रही बात समर्थन की, तो उन्होंने कहा है कि ABP का जिस तरह का समर्थन 2017 के चुनाव में मिला है उससे कोई अपरिचित नहीं है। और आगे भी इस आंदोलन को लेकर जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, हम पूरी ताकत के साथ छात्रों के हित में लड़ाई लड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।